हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली एडिटोरियल अपडेट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले एडिटोरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस टेस्ट का 12वां पार्ट। मैंने आपको 11वें पार्ट तक कंप्लीट करा दिया दोस्तों। आज भी 12वें पार्ट में हम लोग 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आगामी बीपीएससी के अलावा बिहार पुलिस, यूपी जेल वार्डर, फायरमैन और जितने अन्य एग्जाम होने वाले हैं हाल ही में, सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो एंड तक आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हाईलाइट क्या हुआ दिख रहा है, ये सारा आंसर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाईलाइट क्या हुआ, सारा आंसर है, मैं वन लाइनर के तौर पर कराने वाला हूं दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए ऑल का बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो लेकर आपके लिए आता रहूंगा। और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी जानकारी मिलती रहे। चलिए दोस्तों, ये देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, पुस्तक द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड नेशन के लेखक है। आंसर होगा आपका रवीश कुमार। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहां किया गया? आंसर होगा नई दिल्ली में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाल ही में किस देश में आए चक्रवात डायने से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन वेनिला का शुभारंभ किया गया? आंसर होगा मेडागास्कर। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। किस भारतीय हस्ती को आईएएएफ की वेटरन पिन सम्मान से सम्मानित किया गया है? आंसर होगा पीटी उषा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। किस राज्य सरकार ने सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप लॉन्च किया है? आंसर होगा नागालैंड। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्न में से कौन सा कथन सही है? आंसर होगा आपका डी, उपयुक्त सभी सही है। मतलब 1 2 3 तीनों कथन आपका सही है। देख लेते हैं हम लोग तीनों कथन। पहला कथन है आपका 19वें एशियाई खेलों का आयोजन 2022 में चीन में होगा, यह सही है। दूसरा कथन है इस खेल का शुभंकर 3 रोबोट को चुना गया है, यह भी सही है दोस्तों। और तीसरा आपका कथन है इस खेल का आयोजन झेजियांग प्रांत में किया जाएगा, यह भी सही है। मतलब तीनों आपका कथन सही है, उपयुक्त सभी सही है, मतलब आंसर डी हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। किस मंत्रालय द्वारा इनोवेशन के लिए समाधान चैलेंज शुरू किया गया? आंसर होगा आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय व शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग। ये देखिए यहां से है, किस राज्य सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर ऑनलाइन प्रतियोगिता कार्यक्रम मो प्रतिभा शुरू किया है? आंसर होगा आपका ओडिशा। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑनलाइन का प्रतियोगिता कार्यक्रम शुरू हुआ है? मो प्रतिभा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 पे। किस भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक ने हाल ही में व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाएं शुरू की है? आंसर होगा आपका आईसीआईसीआई बैंक ने। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। भारतीय संविधान के तहत शपथ लेने वाले जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट के पहले न्यायाधीश कौन बने? आंसर होगा आपका रजनेश ओसवाल। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एंकागुआ पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की बन गई? आंसर होगा आपका काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे दोस्तों। ये देखिए, भारत की पहली जलमग्न मेट्रो किस राज्य में तैयार की जा रही है? आंसर होगा आपका कोलकाता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? आंसर होगा आपका अंधाधुन। ठीक है, अब आते हैं 14 नंबर पे। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार वन व वृक्ष क्षेत्र में सर्वाधिक कमी किस राज्य में दर्ज की गई? आंसर होगा मणिपुर राज्य में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। भारतीय मूल की किस महिला को शिकागो की अदालत में न्यायाधीश पद पर नियुक्त किया गया? आंसर होगा आपका सामिया नसीम। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे दोस्तों, ले चल रहा हूं आपको। ये देखिए आपका यहां रहा, यहां भारत का पहला स्मॉग टावर कहां स्थापित किया गया? आंसर होगा नई दिल्ली में। ठीक है, अब आते हैं 17 नंबर पे। हाल ही में चर्चा में रहा गुरु घासीदास नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अब आते हैं 18 नंबर पे। बजट 2020-21 में सरकार ने किस बड़ी इंश्योरेंस कंपनी की हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की? आंसर होगा LIC। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। हाल ही में उम्मीद पहल का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया? आंसर होगा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा
क्या शुरू किया गया दोस्तों? उम्मीद पहल का शुभारंभ। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। हाल ही में किस फिल्म को IIFA अवार्ड में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? आंसर होगा आपका राजी फिल्म। ठीक है दोस्तों, राजी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। माई सिडिशियस हर्ट किसकी रचना है? आंसर होगा अरुंधति राय की। अब आते हैं 22 पे। 22 क्वेश्चन नंबर है आपका, भारत के पहले सिनेमा संग्रहालय नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा का उद्घाटन किस शहर में किया गया? आंसर होगा आपका मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है, अब आते हैं 23 पे। भारत के किस शहर में देश के पहले ओपन एयर वेस्ट टू आर्ट म्यूजियम का उद्घाटन किया गया? आंसर होगा भुवनेश्वर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, किस राज्य में देश के पहले पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोलने के लिए मंजूरी दी गई? आंसर होगा आपका बिहार। दोस्तों बिहार एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे दोस्तों। ये देखिए आपका, विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप का खिताब हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? आंसर होगा कोमालिका बारी ने। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 पे। ये यहां से आपका है, केंद्र सरकार ने हाल ही में सभी अर्धसैनिक बलों में सभी रैंक के कर्मियों को सेवानिवृत्ति की आयु कितने साल कर दी है? आंसर होगा 65 वर्ष, 65 ईयर्स। अब आते हैं 27 पे। किस राज्य की महिला पुलिस ने रानी अब्बक्का फोर्स का गठन किया? आंसर होगा आपका कर्नाटक राज्य की महिला पुलिस ने रानी अब्बक्का फोर्स का गठन किया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। हाल ही में फिल्म गली बॉयज को ऑस्कर 2020 के लिए नामित किया गया, इसके निर्देशक है? आंसर होगा आपका जोया अख्तर। ठीक है, इसके निर्देशक हैं किसके? गली बॉयज के। अब आते हैं हम लोग 29 पे। संतोष ट्रॉफी 2019 का खिताब किसने जीता? आंसर होगा सर्विसेज ने। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। भारत के किस राज्य में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा देश का पहला स्पेस पार्क स्थापित किया जाएगा? आंसर होगा केरल राज्य में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पे दोस्तों। हाल ही में पिनाकी चंद्र घोष को भारत के प्रथम लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया, उनका कार्यकाल होगा? आंसर होगा आपका 5 वर्ष या 70 वर्ष आयु। ठीक है, अब आते हैं 32। हाल ही में जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना है? आंसर होगा आयरलैंड। अब आते हैं 33 पे। हाल ही में चेनानी नशरी सुरंग का नाम बदलकर किस राजनेता के नाम पर रखा गया? आंसर होगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया है। अब आते हैं हम लोग 34 पे। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर के रूप में किसे चुना गया? आंसर होगा ए एवं बी दोनों। आंसर डी है आपका ए एवं बी दोनों। ए में देखते हैं क्या है, मिराई तोबा और सोमाइटी दोनों को जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर के रूप में चुना गया है। ठीक है दोस्तों, आंसर आपका डी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। ठीक है, अब आते हैं 35 पे। ये आपका यहां पे है, अल्जांद्रो जियामेती हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए? आंसर होगा ग्वाटेमाला देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए। ठीक है, अब ले चलता हूं मैं आपको क्वेश्चन नंबर 36 पे। ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ पुस्तक के लेखक? आंसर होगा सुशील कुमार। अब आते हैं 37 पे। थोक मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला हेतु किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्यीय समिति का गठन किया गया? आंसर होगा आपका रमेश चंद्र। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। असम सरकार द्वारा कब तक फैसला लिया गया है कि 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी? आंसर होगा 1 जनवरी 2021 तक फैसला लिया गया। ठीक है दोस्तों, 1 जनवरी 2021। अब आते हैं आपका 29 पे। 8 नवंबर 2019 को किस राज्य सरकार द्वारा प्लास्टिक कचड़े के बदले भोजन नामक योजना शुरू की गई है? आंसर होगा आपका ओडिशा राज्य सरकार द्वारा। अब आते हैं 40 पे। सतत जल प्रबंधन पर दूसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? आंसर होगा पुणे में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 41 पे।
किस जर्मन राज्य मंत्री ने कोरोना वायरस से खराब हुई अर्थव्यवस्था के कारण आत्महत्या कर ली? आंसर होगा आपका थॉमस शेफर। ठीक है, अब आते हैं 42 पे। वर्ल्ड एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट ने नवीन चिकारा पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। वह किस खेल से संबंधित है? आंसर होगा आपका शॉट पुट खेल से संबंधित है। ठीक है, अब आते हैं 43 पे। 1 अप्रैल 2020 को पंजाब नेशनल बैंक में किस बैंक का विलय हुआ? आंसर होगा आपका डी। आंसर होगा ए, बी और सी दोनों। आंसर डी होगा आपका बी और सी दोनों। बी में देखते हैं क्या है दोस्तों, यूनियन, बी में है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, बी में क्या है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, और सी में है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ठीक है दोस्तों, दोनों आपका आंसर है, मतलब आंसर आपका डी होगा, बी और सी दोनों। ठीक है, दोनों सही। अब आते हैं 44 पे। केंद्र सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में कितने साल से रहने वाले नागरिक डोमिसाइल के हकदार होंगे? आंसर होगा 15 साल से। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 पे। ये दोस्तों यहां पे है, केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने हेतु मनरेगा मजदूरी में औसतन कितने रुपए की वृद्धि की है? आंसर होगा आपका 20 रुपए की वृद्धि की है। अब आते हैं 46 पे। भारत सरकार ने सांसदों को दी जाने वाली सांसद निधि को कितने माह वर्षों के लिए निलंबित कर दिया? आंसर होगा 2 वर्ष। अब आते हैं 47 पे। किस भारतीय सेना ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत की? आंसर होगा वायु सेना ने ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत की। अब आते हैं 48 पे। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 का थीम था, क्या थीम था दोस्तों? आंसर होगा सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। ठीक है, अब आते हैं 49 पे। वर्ष 2021 में एशियाई युवा खेलों की मेजबानी कौन करेगा? आंसर होगा चीन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष व्यक्ति का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? आंसर होगा आपका बॉब वेटन ने। ठीक है दोस्तों आज का यूट्यूरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस टेस्ट का 12वां पार्ट मैं ही समाप्त करता हूं। इस वीडियो से संबंधित आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं उसके रिप्लाई भी करूंगा। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों फिर से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।